लेकिन ये है कि हुकूमत का ये साल माना इंतकाम है, इंतकाम दे रही है ये। क्या वा खिंच के रखो काम लो एक आ पपड़े कर दिए फिर दिया ने समझ लगी ना आवाम का बेड़ा करन डे ने कि आवाम नूं दिंदा की दिता वे आवाम नूं कम से कम कोई ना कोई तो सहूलत मिलनी चाहिए है ना। कोई सहूलत नहीं कि आवाम नूं ते पुट्ठी छुरी नाल कोंदे पे ने समझ लगी ना। असीं ये कहने कि नहीं कि इमरान खान आवे या कोई होर आवे, असीं कहने कि कोई ऐसा आदमी आना चाहिए कि जेड़ा इस मुल्क के बारे सोचे और इस आवाम के बारे सोचे। पुलिस वाले आ जाते हैं कि दे दो 500 रुपया और 500 रुपया उन्होंने देना में तो असीं अपने बच्चों की रोटी कितों लैके जानी है। कोई वोट नहीं देनी चाहिए किसी को भी, खास करके नून वाले को तो जो है ना वो तो हमने देख ही नहीं गए। अब क्या हो रहा है पंजाब में, ये दे रही है वो दे रही है, वो करिए ये करिए, लेकिन हमारे लिए आकर देखें ना क्या हो रहा है हमारे ऊपर क्या हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान की आवाम के अंदर। वो पाकिस्तान की आवाम जो गुस्से से भरी हुई है, वो पाकिस्तान की आवाम जिसको बहुत ज़्यादा लारे लपे लगाए गए इलेक्शन के दिनों में। कभी कहा गया 300 यूनिट फ्री दी जाएगी, कभी कहा गया 200 यूनिट फ्री दी जाएगी, कभी कहा गया 100 यूनिट फ्री दी जाएगी और कभी कहा गया कि आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा। आए चलते हैं आवाम के पास और आवाम से उनका हाल पूछते हैं कि जो उनका हाल वापडा ने किया है क्या वो हाल इस काबिल है कि वो बयान किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम पुत्र जी। चाचू क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। चाचू बिजली का बिल आ गया? और बिजली का बिल आ गया मेरा पुत्र जी, घबराओ ना, अल्लाह खैर करेगा, छेती छेती कब्र जा वड़ना में। आवाम नूं की मेरा पुत्र की मिलता पिया वे आवाम नूं। एक उन्होंने आटा सस्ता किया वे कि लै आटा तुसीं थकी जाओ, समझ लगी ना। बाकी उन्होंने चंगी तरह मोड़ा दे दिता वे कि लै भाई शाबाश खिंच के रखो काम लो। एक आ पपड़े कर दिए फिर दिया ने समझ लगी ना आवाम का बेड़ा करन डे ने कि आवाम नूं दिंदा की दिता वे आवाम नूं कम से कम कोई ना कोई तो सहूलत मिलनी चाहिए है ना। कोई सहूलत नहीं कि आवाम नूं ते पुट्ठी छुरी नाल कोंदे पे ने समझ लगी ना। असीं ये कहने कि नहीं कि इमरान खान आवे या कोई होर आवे, असीं कहने कि कोई ऐसा आदमी आना चाहिए कि जेड़ा इस मुल्क के बारे सोचे और इस आवाम के बारे सोचे। समझ लगी ना। यही साडा मंशूर वे मेरा पुत्र जी। यो असीं कहने गरीब आदमी असीं कितों लाहौरों चले में मेरा पुत्र इत्थे आए वे रिजक कमाने वास्ते अपना। समझ लगी ना कि लाहौर दे विच रिजक नहीं गा, लाहौर दे विच ते भावें की हुंदा वे पिया। कमेटी वाले आ जांदे ने दे दिओ 500 रुपया, पुलिस वाले आ जांदे ने कि दे दिओ 500 रुपया और 500 रुपया उन्होंने देना वे ते असीं अपने बच्चों की रोटी कितों लैके जानी है। यहाँ पर रावलपिंडी में मौजूद, यहाँ पर आप जब स्टॉल वगैरह लगाते हैं यहाँ पर भी आपको पैसे देने पड़ते हैं? नहीं, यहाँ पे पैसे तो नहीं देने पड़ते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम बैठे हैं सड़क के ऊपर ही बैठे हुए हैं। तो कितना बिल आया आपका इस दफ़ा? हमारा 17,000 रुपये बिल आया। कभी 3,000 रुपये आता था, कभी 2500 आता था। अब 17,000 रुपये बिल जमा कराएंगे या बच्चों को खाना लेकर जाएंगे। कितना कमा लेते हैं आप यहाँ से? यहाँ से क्या कमा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये 30 रुपये जोड़े मगर बचते हैं और 20 जोड़े बेचते हैं। कितने पैसे बच गए आप खुद हिसाब लगा लें। तो क्या करेंगे, ये बिल जमा करवाएंगे इस दफ़ा? बिल तो कोई नहीं जमा कराना भरा, जो मीटर कट लैन असी तो जाके धरना दे देना वे, फिर आ जावे फिर अल्लाह तेरी यारी। ए सारा कुछ खाधी पीते जाते हैं, अपने आप ही खाधी पीते जाते हैं। आवाम के बारे नहीं सोचते पे। अगर आवाम के बारे सोचेंगे फिर अच्छा होएगा। आवाम तो हर आने वाले इलेक्शन में इनको फिर वोट दे देती है, भूल जाती है उनके वादे। मेरा पुत्र जी वोट देते नहीं कि वोट चुरा लेंदे ने। वोट चुरा लेंदे ने कि जिन्होंने लैके आना वे ना अगे उन्होंने वोट चुरा के उधर पा देंगे ने, उन्होंने उधर पा देंगे ने। इंज ही करते हैं, ड्रामेबाजी चलती पई, होर कुछ नहीं गा। ये आवाम नूं जिहड़ा ने इन्होंने हर हाल दे विच मारना वे। पहले पीपल पार्टी का नारा सिखा कि गरीब कोई नहीं रहन देना, और क्या वाकई गरीब कोई नहीं रहन देना तो सारे भुखे मार देने ने। हुण इन्हां दा भी इहो नारा वे कि गरीब कोई नहीं रहन देना, सारे नूं भुखे ही मारना वे ते मर जाना वे आवाम ने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? खैर है ताबेदार। बिल आ गया? हाँ बिल्कुल, बिजली का बिल आ गया। कितना बिल आया? हमारा एक पन का है 2 बल्ब है और उसके बावजूद हमारा 6,500 रुपये बिल है। 6,500 रुपये। तो ये अदा कर लेंगे आप?
मुश्किल है जी, इस हालात में किधर अदा कर सकते हैं। कारोबार है ही नहीं है, काम बिल्कुल ख़त्म है, कोई काम है ही नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है कि वो कुछ खाए कुछ पिए, बिल्कुल इंतज़ाम ख़राब है। हुकूमत को चाहिए कम से कम ये बिल तो कम करे ना। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो बिल कम करना है ये हुकूमत के हाथ में है अब या नहीं है? बिल्कुल हुकूमत के हाथ में, अगर हुकूमत चाहे तो कम कर सकते हैं, हुकूमत कर सकती है। बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा इसको अपील है कि मेहरबानी करके कम से कम गरीब का दो वक्त रोटी जो है ना नहीं जीने दो ना। बिल आ गया? आ गया। कितना बिल आया? 700, सच सच बोलो 2300। 2300 रुपए पे 2300 रुपये मीटर में 2 महीनों का। 2 महीनों का 2 2300। महीनों का 2300। वापडा में तो नहीं है? नहीं, सच सच बोले ना नहीं, कैसे 2300 आया? यार, वो अपडे का काम है, मेरा काम नहीं है। आपका काम नहीं नहीं है। वो मीटर का कोई मसला है आगे भी? नहीं, कोई मसला सच नहीं सच बात है ना, कोई मसला नहीं है। ये आपने को मीटर तो उल्टा करके नहीं रखा? नहीं, सही है ना, सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही है। पानी भी नहीं है, सुख है ना मुझे यकीन नहीं आ रहा यार। वो देखो ना, अभी मेरे जेब पे नहीं है बिल, 2300 रुपये 2 महीनों का। अच्छा, हाँ, ये सच सच बात। मतलब कितने पंखे चलते हैं घर में? 2 पंखे। 2 पंखे चलते 2 हैं पंखे। और क्या क्या चलता है? और कुछ नहीं है, 2 लाइट 2 पंखे। 2 लाइट और 2 पंखे चलते हाँ। हैं। तो कौन सी पार्टी को आपने वोट दिया था? मैंने इमरान खान की इमरान खान को वोट दिया था। तो इमरान खान तो उड़ गया। तो क्या समझते हैं उसको निकालना चाहिए? हाँ, चाहिए, उसको निकालना चाहिए? हाँ चाहिए। उसको लेकर 24 घंटे चाहिए उसके निकाल। हाँ, चाचू क्या हाल है? ठीक है। चाचू बिल आ गया? फिर यार देखा नहीं है, क्यों? देखा ही नहीं है? वो टेंशन होती है ना देखने में, इसलिए आप नहीं। आप बिल ही नहीं देखते? टेंशन। देखने में उसमें जो है ना टेंशन होती है ना, अच्छा, है, क्योंकि ये ऐसा कौड़ा घूंट है ना कि जो अभी बिजली को बिजली है ना, हमें ये नहीं है कि बिजली चलो महंगा है, लेकिन हमें पता लगना चाहिए कि कितनी बिजली जाए हो तो 1 यूनिट आना चाहिए। ये बात हम समझ आ गई है। हैं? कितनी बिजली जाए हो तो 1 यूनिट आना चाहिए। ये आज तक हमें नहीं पता लगा कि वापटा चोर है या हम चोर है। ये आप ये कह रहे हैं कि ये हमें पता होना चाहिए? होना चाहिए कि उसका ये तराजू है, हमें पता होना चाहिए ये किस तराजू से तोल है। कितनी बिजली आगे जाए हो तो 1 रीडिंग आना चाहिए। ये जालिम अवाम के ऊपर इतना जुल्म करते हैं कि चलो तोल तो सही रखे ना, बिजली जो कुछ भी है चलो हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इसका तोल तो हमने चेक कराया ना। जो पहले रीडिंग थी वो सही थी, अब जो रीडिंग है मीटर ऐसे है कि इसका हमें पता ही नहीं लगता कि चोरों वाला साहब है। बिजली का बिल आया हुआ है? आया हुआ है ना। क्या करते हैं आप? मैं फ्रूट का काम करता हूँ। फ्रूट का काम करते हैं। कितना बिल आया? हमारा तकरीबन 18,000 रुपये बिल आया। 18,000 रुपये बिल आया है। तो कितना कमा लेते हैं आप? मजदूर बंदा क्या कमा लेते हैं यार, 1,000-1,500 रुपये दिहाड़ी होती है, घर का किराया देना होता है और भी 100 मामला। घर का किराया बिल 18,000 रुपये, तो फिर पीछे बचता क्या है? कुछ भी नहीं बचता है। क्या बचता है? तो फिर खाते किधर से? बस जैसे तैसे करके गुजारा हो जाता है गरीब बंदे का, और क्या कर सकते तो हैं। इसका हल भी कोई होना चाहिए ना। इसका हल सारा हुकूमत के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। अवाम क्या करे, सारे इधर सड़कों पे रोड ले होते हैं। जमात इस्लामी धरना देने के लिए निकली हुई है, तो क्या समझते हैं वो धरना देना ठीक है? ठीक है ना, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक है। उनका साथ देना चाहिए। उनका साथ देना चाहिए, 100% देना चाहिए, सबको देना चाहिए, एक बंदे को नहीं, क्योंकि एक बंदे से कुछ भी नहीं होता। अभी सारे बंदे इकट्ठे होके एक धरना करेंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी। बिजली का बिल आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। कितना बिल आया? 194 तकरीबन 194 यूनिट है और 16,000 बिल आया है। 194 पे 16? 194 पे 16 आया है। 16,000 रुपये बिल आप अदा कर रहेंगे इस दफ़ा या छोड़ देंगे? कैसे अदा करेगा भाई, अभी 1,000-1,500 दिहाड़ी होएगा तो घर का किराया है, फिर ऊपर से मतलब बीमारी शिमारी हो जाएगी तो कैसे अदा करेंगे हम। तो क्या समझते हैं इसका हल किसके पास है? क्या इसका हल हुकूमत के पास है, और सबसे ज़्यादा जो है ना एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना काम से काम रखे, बाकी जो है ना हुकूमत को अपना हुकूमत करने दें, और पूरा जो है ना वो जो सियासतदान को सियासत, और जो मतलब जजेस है उसको अपना काम करने दें, तो ये मसले का हल हो जाएगा। सब कानून और आइन के मुताबिक चलेगा तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं जो वापडा ने एक उसूल बनाया हुआ है कि 100 पर इतना,
201 पर इतना ये बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल नाजायज़ है। अभी 201 यूनिट पे जो जाएगा तो वो कितना तक 70 तक एक यूनिट जाएगा। ये बिल्कुल नाजायज़ कमाई है। चाचू बिल आ चुका है? बिल आ चुका है जी। कितना बिल है? 21,500 रुपया। 21,500 रुपये। 195 यूनिट सड़ी है। तो उनसे बात की है, वो कहते हैं जी जिस बंदे का एक दफ़ा 200 से ऊपर चला गया वो 6 महीने तक वही बिल आएगा। और हम एक बात को नहीं, हम बिजली को रोते हैं, 10 बजे के बाद गैस बंद हो जाती है, पानी हमारा नहीं है। 5 मरले के 4 मरले के सिंगल लेंटर वाले मकान हो, बूढ़े बच्चे औरतें जनाब पानी तड़प रहे हैं। और इस हुकूमत से हमने क्या फ़ायदा सोचा है? एंड ये कौन सा अदालत इनके पास, कौन सा कानून है? गरीबों को खाने के लिए, गरीबों को चूसने के लिए। आप जैसे हम धूप पे खड़े हैं, अगर उनके यहाँ के खड़ा करो ना, पता चलता है कि उनके ऊपर क्या गुजरी है। गाड़ी से निकलते हैं एसी, अंदर से निकलते हैं एसी। हमारे पास गवर्नमेंट की कोई सहूलत नहीं है और हमारा कोई इरादा नहीं है इस बार इनको। मैं तो कहता मेरे अकलों को मैं बोलूँ, खुदा की कसम ये 1 टके के बंदे नहीं, और इनको कोई वोट नहीं देनी चाहिए किसी को भी, खास करके नून वाले को तो जो है ना वो तो हमने देख ही लिए। अब क्या हो रहा है पंजाब में, ये दे रही है, वो दे रही है, वो करिए, ये करिए, लेकिन हमारे लिए आकर देखें ना क्या हो रहा है हमारे ऊपर, क्या हो। चाचू इतना 4 दिन से मुतवातर हमारी बिजली जा रही है, खून करती है, वो वापडे वाले बंद की हुई है। इतना गुस्सा है, ये इस गुस्से का कोई इलाज भी है? है कि बस हमारा अल्लाह ही वारिस है। कोई हज़रत उमर फारूक जैसा आ जाए, वरना इन मुसलमानों को ये जो हुकूमत जा रही है, हम तो हमारे साथ रह गए जी, हमारी कुरान सब गलती इनको, जज और जर्नैल खा के लुट गए, खुदा की कसम लुट के खा गए। इन बहन चादों को लूट के ले जाओ, गरीब का सुन करके ले गए। वो लूटें या ना लूटें, ये जो बिजनेसमैन लोकल ट्रेले वाले ये ज्यादा आदमी को लूट रहे हैं। बाहर से कचरा माल लेकर, मेरी बात सुने, ये कचरा माल लेकर कहते हैं हम डाल कर, भाई हम डाल कर हम पैसे दे रहे हैं तो तुम क्यों डाल कर दोगे? क्योंकि बाहर रेडी से खड्डे से लेकर माल लेकर देते लोगों को। ये जो जानवर हैं, हम जानवरों से बदतर हो गए हैं। और ये जो लोग हैं, ये रेडी वाले लोग हैं, सबसे बड़े गद्दार ये हैं। वो गद्दार नहीं है, ये गद्दार है। इतने टैक्स इन्होंने बनाए, इतने टैक्स तहसील में जाओ, कंप्यूटर सेंटर में जाओ, यकीन मानो बना पागल हो जाता है। एक पेपर निकालना है तो हज़ारों रुपये ले लेते हैं। चपरासी से लेकर एग्जेक्टिव तक। अच्छा, एग्जेक्टिव का काम होता है कि बड़ा काम करना है। चपरासी कहता है ये 20 रुपये की बाल्टी टूट गई वॉशरूम, मेरी 20 रुपये की बिक जाएगी। हमारे मुल्क का ये हाल है, चपरासी से लेकर प्रेसिडेंट तक हमारी यही सोच है। वो कौन है ये? मरियम नवाज है, वो जो कहती है कि वो पंजाब को बहुत कुछ कर रही है, मुझे जो बताया इनको रोड के ऊपर खड़ा करके मैं कहता हूँ इनको तेल डालना चाहिए। इतना मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ। हमें क्या सहूलत है गवर्नमेंट की? हर माचिस की तीली पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स हमारा है। हमें बताओ हमारे हुकूमत से क्या हो? हम उनको वोट देते हैं, उनके सलाम नहीं करते, हम लोग क्या करिए? चाचू क्या कह रहे थे आप? कितना बिल आया? ये कह रहा हूँ कि मेरा 40,000 रुपये बिल आया, 2 पखे चला रहा हूँ मैं। 40,000 रुपये? मैं 72 ईयर ओल्ड हूँ, मुझे ना मेरी जॉब है, ना मैं कहाँ से बिल दूंगा? ये मेरा छोटा बच्चा है, ये कहाँ से बिल दूंगा मैं? वो कहती है मैंने पंजाब को बहुत रंगीन कर दिया, गुलबर्ग बना दिया। क्या बना दिया? ये हालत आवाम की नहीं देखती है? आवाम किस तरीके रुल रही है, रोटी खाने के लिए नहीं, लोगों को भीख मांगा, लोग जेवर बेचकर अपना खर्चा पूरा कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई किधर है, सब कुछ किधर है? वो कहती है हमने बहुत कुछ कर दिया। किसके लिए किया है? चाचू इतना गुस्सा है तो इस गुस्से का कोई इलाज क्या करें? इलाज ये है, सब लोग कह रहे हैं उनको जो भी बाहर निकलता है उसको पकड़ कर अंदर कर लेते हैं। बोलने का हक नहीं है, बोलने का हक नहीं है। किसको वोट दिया था आपने? मैंने इमरान खान को दिया है। इमरान खान को वोट दिया था, तो आप क्या समझते हैं इमरान खान को वापस आना चाहिए? आना चाहिए, इमरान खान जिंदाबाद। आवे आवे, चोरों से जान बचावे, लूट कर खा गए। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को वापस आना चाहिए? जैसे उसने 2-3 साल गुजारे, उसके दौर में बिजली का लोड शेडिंग नहीं होया, बिल्कुल नहीं होया। बाकी जो मर्जी करते रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चाचू बिजली का बिल आ चुका है? बिजली का बिल आ चुका है जी, बेड़ा गर्क हो चुका है हमारा। तो बिल नहीं आ चुका, बेड़ा गर्क हो चुका है। कितना बिल आया? बिल आया कुछ 15,000 में। 15,000 रुपये? हाँ। तो ये बिल कैसे अदा करेंगे? ये कैसे अदा करेंगे जी? बस अभी तो उनके पास जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कोई बंदे के पुत्र बन के ये कोई काम करें। अगर नहीं करते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। अगर नहीं करते तो फिर क्या देखेंगे?
फिर देखते हैं क्या करते हैं, मजबूरन करवाना पड़ेगा। बहरहाल ये है कि बगारतों को क्या कहें हम इनको। कश्मीर वालों ने निकल कर हाँ। आवाम जो कश्मीर की थी वो निकली है और उन्होंने अपना जो हक है वो हुकूमत से ले लिया। ले लिए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमें भी निकलना चाहिए या बिल्कुल निकलना चाहिए बेटा। मैं तो सबको यही कह रहा हूँ कि कश्मीर वालों ने ले लिया तो कोई, हमने तो चूड़ियाँ नहीं पहनी है या हम ये तो नहीं लूले लंगड़े, हमें भी जाना चाहिए। तो कश्मीर वालों ने जेल भी बर्दाश्त की है, मारें भी खाई हैं, तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत है हम भी खा लेंगे। बिल्कुल खाएंगे इंशाल्लाह। ये मार कम है हमें जनाब, ये जो आ रहा है ये मार हमारे लिए कम है जो कि हम और मार खाएंगे। वो मार कुछ नहीं है, ये मार हमारे लिए बहुत ज्यादा है। ये वाली मार ज्यादा, ये बहुत ज्यादा है। महंगाई इस हद तक चुकी है कि बंदे से अपने घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा तो बिल कहाँ से हम करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत चल रही है, जो हुक्मरान है शहबाज शरीफ साहब, ये मतलब आप क्या समझते हैं कैसी हुकूमत चल रही है? वो भाई हमारे लिए बहुत बेहतरीन बनकर आया, फरिश्ता बनकर आया। फरिश्ता बनकर आए? कैसे? मौत का फरिश्ता। मौत का? जी हाँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। पहले हमारे पास माल ज़्यादा होता था, माल थोड़ा है, अब क्या कर सकते हैं। तो मजबूरी यही है कि जनाब बिल तो जमा कराना है ना जी। बिल जमा नहीं कराएंगे तो बच्चे तो छोटे छोटे हैं, वो लाइट में बैठे, लाइट के बाहर तो नहीं रह सकते हैं। लेकिन यह है कि हुकूमत का ये सालमाना इंतकाम है, इंतकाम ले रही है, ये एहतकाम नहीं है ये उसका। नाज़रीन, ये थी पाकिस्तान की वो भोली भाली अवाम जो फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद जब इलेक्शंस आएंगे तो इसी अवाम को आप देखेंगे कि कभी ये नून लीग का नारा लगाएगी, कभी ये PTI का नारा लगाएगी और कभी ये PPP का नारा लगाएगी। और ये वही अवाम है जिसको हर दफ़ा कोई ना कोई ऐसा नारा लगाया जाता है और इसको बरगला लिया जाता है। इस अवाम को सोचना चाहिए कि ये किस मोड़ पर आ चुकी है। अर्ज़ वतन के अंदर जो मामूलात पहुँच चुके हैं, क्या ये मुल्क बाकी रहेगा?